ओम नमः शिवाय। भगवान और भूत। भगवान तीन स्थानों में रहता है, आत्मिक जगत में स्वर्ग में, धरती में धार्मिक स्थलों में, मंदिरों में, और मनुष्य के आस्था के रूप में उसके हृदय में, कहा जाए तो आत्मविश्वास के रूप में। तो ईश्वर की जो जब कृपा होती है मनुष्य को, तो वह सतमार्ग में चलता है, सज्जन होता है और उसके जीवन में सुख शांति होता है और वह जन कल्याण करता है। लेकिन जो भूत प्रेत होते हैं वो नकारात्मक शक्तियां निर्जल स्थानों में रहती है, एकांत स्थानों में रहती है, जहाँ पाप कर्म होते हैं वहां रहती है। अगर किसी मनुष्य अगर उसके प्रभाव में आता है तो वह बेचैन हो जाता है और नशेड़ी, जुआड़ी या किसी भी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है और अकेलापन भी में रहना शुरू कर देता है। लेकिन उसका ये पहला प्रभाव है। दूसरा प्रभाव में वह सबसे अलग हो जाता है, बहकी बहकी से बातें करता है। और जो इसका तीसरा और अंतिम प्रभाव होता है, उसको दिखना शुरू हो जाता है और वह पागल हो जाता है, विकृत मानसिकता हो जाता है और वह आत्महत्या भी कर सकता है। ये इस प्रकार का जो नकारात्मक शक्तियां मनुष्य को इस प्रकार का प्रभावित करता है। जिन व्यक्तियों ने आज तक नकारात्मक शक्तियों को नहीं देखा है वह किसी धार्मिक स्थलों में रहते हैं या भीड़ भाड़ इलाके में रहते हैं। नकारात्मक शक्तियां एकांत स्थलों में, निर्जल स्थलों में और जहाँ पाप कर्म होता है वहीं दिखते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं। और कभी भी समूह में नहीं दिखेंगे। एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, 5-10 आदमी किसी भी स्थान में रहेंगे तो नहीं दिखेंगे, कभी भी नहीं दिखेंगे। तो यही है, नकारात्मक शक्तियां जब मनुष्य के ऊपर हावी होती है या प्रभावित करती है उसको, उस स्थान के में जाने पर तो मनुष्य को धार्मिक स्थलों में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, तब उसका जो भी विपत्ता आने वाले रहते हैं वो दूर हो जाती है। यही है भगवान और भूत की जो सच्चाई है। कभी कभी मनुष्य के जो शरीर में प्रवेश कर जाता है भूत प्रेत मन, तो वह स्पष्ट रूप से पागलपन की टाइप का हरकत करते हैं, जिसको धार्मिक अनुष्ठान करके हटाया जा सकता है। मंदिरों में ले जाकर या किसी भी सिद्ध पुरुष के पास जाकर जो धार्मिक की जानकारी रखता है।